अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मुझसे बहुत से दोस्त पूछते हैं अक्सर डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में कि फ़लाँ कंट्रीज़ के लिए फ़लाँ कंट्री के लिए अगर हम विज़िट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या जाना चाह रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फ़लाँ कंट्री के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएँगे तकरीबन तमाम कंट्रीज़ के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है पाकिस्तान से अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। मेजरली यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं तकरीबन तमाम ममालिक के लिए। किसी में मतलब बैंक स्टेटमेंट अगर कोई 3 माह की ले रहा है तो दूसरा जो कंट्री है वो 6 माह की ले रहा होगा या 4 माह की ले रहा होगा। सिर्फ़ यही चीज़ों का फ़र्क होता है, लेकिन बेसिकली होते यही तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम आपको बताने लगे हैं। इनमें सबसे पहले जो चीज़ है, सबसे पहले वो आपका आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। पाकिस्तान का जो आईडी कार्ड आपने बनवाया हुआ है वो होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और कहीं के लिए भी आप ज़हन में रखें कि अगर आप अप्लाई करते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो ज़्यादातर कंट्रीज़ ऐसे हैं कि 6 माह या 8 माह का पासपोर्ट आपका मतलब उसकी एक्सपायर डेट जो है, वो कम से कम 6 माह या 8 माह बाद की होनी चाहिए। 6 या 8 माह का आपका पासपोर्ट रहता हो, क्योंकि बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं, जहाँ पे आपको वीज़ा मिल जाता है और आप अगर एंटर होना चाहते हैं, तो उनकी शर्त होती है कि आपका कम से कम 6 माह पासपोर्ट रहता हो या 3 माह ज़रूर रहता हो, अदरवाइज़ आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो मतलब किसी भी कंट्री के लिए सबसे पहले आईडी कार्ड हो गया, उसके बाद आपके पास पासपोर्ट हो गया। तीसरे नंबर पे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 माह या 3 माह पुरानी पिक्चर्स होनी चाहिए। ज़्यादा कंट्री जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड में पिक्चर लेते हैं, साइज़ डिफरेंट होते हैं। कोई 35 बाई 45 की लेता है, कोई मतलब डिफरेंट साइज़ होते हैं, वो हर एम्बेसी या हर कंट्री के हिसाब से आप उसको उसके साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर कंट्रीज़ जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड में लेते हैं। याद रखिएगा कभी भी आप पिक्चर बनवाते हैं तो वो मैट फिनिश में बनवाएँ, ग्लॉसी में ना बनवाएँ। और उसको ज़्यादा जो है ना आपने ज़्यादा एडिट नहीं करना, मतलब अक्सर जो वो हमारी तस्वीरें बनाने वाले हैं वो उसको गोरी कर देते हैं और चिट्टा कर देते हैं, वो ऐसा चक्कर नहीं है। आप कोशिश करें कि जिस तरह का आपका फेस है उसको रियल ही रखें, ज़्यादा एडिट ना करवाएँ और मैट में आप हमेशा तस्वीर बनवाएँ। तो ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है बैंक स्टेटमेंट जो है, बैंक स्टेटमेंट और बैंक मेंटेनेंस लेटर, ये 2 चीज़ें आपको बैंक प्रोवाइड करता है। बैंक स्टेटमेंट आप जब भी कहीं के लिए अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन पुरानी होनी चाहिए, 2 दिन पुरानी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 3 दिन, 4 दिन पुरानी होगी तो बाज़ दफ़ा एम्बेसी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। मतलब अगर आपने कल जाना वीज़ा अप्लाई करने के लिए तो आप कोशिश करें कि आज निकलवा लें बैंक स्टेटमेंट, ताकि उस पे फ्रेश डेट आ जाए। तो बैंक स्टेटमेंट तो मौके पे देखी जाती है कि किस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो 3 माह की निकलवानी है या 6 माह की निकलवानी है। और दूसरा हो गया मेंटेनेंस लेटर। इसको ये जो बैंक मेंटेनेंस लेटर होता है, इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। आप बैंक वाले को जाके बताएँगे कि मुझे मेरे अकाउंट का मेंटेनेंस लेटर दे दें, वो पूछेगा किस एम्बेसी के लिए चाहिए? मतलब शेंजन के लिए चाहिए, थाईलैंड के लिए, मलेशिया के लिए, जहाँ के लिए भी, तो वो उसपे मेंशन कर देता है फलाँ एम्बेसी के लिए। वो एक ही दफ़ा यूज़ होगा उस एम्बेसी के लिए, उसके बाद वो बेकार हो जाएगा। उसपे आके आपकी जो है अकाउंट ओपनिंग डेट होती है, ठीक है? और आपका आईडी कार्ड नंबर और अकाउंट नंबर वगैरह होता है। उससे एम्बेसी को ये पता चलता है कि ये जो इन्होंने हमें लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जिस अकाउंट की दी है, ये कितना पुराना इनका अकाउंट है। ये चीज़ जो है वीज़ा लगने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अगर आपका अकाउंट ही 6 माह पुराना है, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, और आपका अकाउंट अगर 5 साल, 2 साल, 3 साल पुराना है, तो वो एक अच्छी चीज़ है डेफ़िनेटली। तो अकाउंट मेंटेनेंस लेटर और बैंक स्टेटमेंट, ये दोनों चीज़ें आपको बैंक प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपका आ गया एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसको कहते हैं। इसमें अगर आप शादीशुदा हैं तो ये आपकी तरफ से नादरा इशू करेगा। आप नादरा में जाएँगे, अपनी तरफ से इशू करवाएँगे, आप होंगे उसमें, आपकी वाइफ़ होंगी और आपके बच्चे होंगे। ये आपकी फैमिली है। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो ये आपके वालिद साहब की तरफ से इशू होगा, उसमें आपके वालिद और वालिदा और आपके बहन-भाई, यानी आपके पेरेंट्स हो गए, और आप तमाम बहन-भाई, आप 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, जो भी हैं, आपके वो मुकम्मल 1 पेज, अगर तस्वीरें उस पे आईडी कार्ड का रिकॉर्ड होता है सबका, 1 पेज पे आ जाए या 2 पेज पे, इसको एफआरसी कहते हैं। ये एफआरसी होगा, ये भी तकरीबन ज़्यादातर एम्बेसीज़ 99% एम्बेसीज़ जो है एफआरसी लेती हैं। उसके बाद आपकी एनटीएन हो गया, यानी नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर। एनटीएन का मतलब ये होता है कि आपने अपना बिजनेस जो आप कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन उसकी करवाई हुई है या नहीं, ठीक है? तो ये भी बहुत सी एम्बेसी देखती हैं कि ये कितना पुराना जो है इसका बिजनेस रजिस्टर्ड है। एनटीएन हो गया, उसके साथ होगी टैक्स रिटर्न, यानी जो हर साल आप अपना एफबीआर को टैक्स रिटर्न देते हैं।
उसमें आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं, आपके पास एसेट्स क्या हैं, आपके क्या चीज़ आपके नाम पे है, गाड़ी है, बाइक है, जायदाद है, घर है, क्या चीज़ है उसमें, सारी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये एनटीएन और टैक्स रिटर्न, ये 2 चीज़ें हो गई। ये भी तकरीबन एनटीएन के बगैर आप शायद वीज़ा आप कहीं का भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये भी तकरीबन 99% एम्बेसीज़ लेती हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद जो हो गया आपका लेटर हेड हो गया बिज़नेस का या आपकी जॉब का, दोनों सूरतों में, जिस पे आप वीज़ा ऑफ़िसर को अपनी रिक्वेस्ट बना के देते हैं कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कितने दिन के लिए जाना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें होती हैं। ये तकरीबन ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स तकरीबन हर एम्बेसी रिक्वायर करती है। इसके अलावा कोई एम्बेसी जो है मतलब ट्रैवल प्लान कोई एम्बेसी लेती है, कोई नहीं लेती, ठीक है। इसके तकरीबन ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपकी तरफ से मुकम्मल तैयार हर वक़्त होने चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपका एमआरसी भी रेडी हो, ठीक है। एफआरसी तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर बंदे को अपने जो भी बंदा ट्रैवलिंग का शौक रखता है या कहीं भी अप्लाई करना चाह रहा है, उसको ये डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करवाने चाहिए। क्योंकि बाकी चीज़ें आप अप्लाई करते वक़्त टिकट लगानी होती है, इंश्योरेंस लगानी होती है, होटल बुकिंग लगानी होती है, वो मौके पे लग जाती है, ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है, ट्रैवल प्लान होता है, वो लग जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने, कहीं के लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, सिवाय 1-2 चंद कंट्रीज़ जो हैं हमारे जहाँ ई-वीज़ा है, जैसे अज़रबैजान है या दुबई है, उनके लिए ये कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, उनके लिए तो सिर्फ़ पासपोर्ट चाहिए, पहला पेज और दूसरा पेज, पिक्चर स्कैन और आपको वीज़ा मिल जाता है। ऐसे कंट्रीज़ जहाँ हमने एम्बेसी में जाके वीज़ा अप्लाई करने हैं, जिनके स्टिकर वीज़ाज़ हैं, जिनकी वीज़ाज़ पावरफुल हैं, अगर हमने ट्रैवल हिस्ट्री अपनी बनानी है या किसी भी अच्छे कंट्री में मूव होना है या कहीं भी हमने ट्रैवल करना है, तो ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमारे तैयार होने चाहिए। ये हमें हर वक़्त तैयार रखने चाहिए, कभी भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी जो भी हर एम्बेसी के हिसाब से बैंक स्टेटमेंट थोड़े टाइम की या ज़्यादा टाइम की, ट्रैवल प्लान, वो आप मौके पे अपना डिसाइड कर सकते हैं। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।